फैसलाबाद में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच में जो पहला मैच हुआ है, इसकी क्या मैच रिपोर्ट दूं यार तुम्हें। है मतलब भाई लोगों, इस मैच की ना अल्लाह माफ़ी दे, ये उस टाइप की रिपोर्ट बनती है कि जो ना डॉक्टर मरीज़ के रिश्तेदारों को देता है और फिर कहता है कि इन्हों कार ले जाओ। ये उस टाइप की मैच रिपोर्ट समझ में आती है। अल्लाह माफ़ी दे, मुझे लग रहा था कि ये मैच जब ख़त्म होगा ना, ये अजियत जब ख़त्म होगी, अजाब वाले फरिश्ते ने आके पूरा ग्राउंड फैसलाबाद के चुप के साथ ले जाने कि भाई एक कंजर खाना नहीं दुनिया से चलन देंगे, बाकी जो मर्जी कर लो। एक ये क्रिकेट के नाम पर इज्तमाही ज्यादती है भाई, देखने वालों के साथ। ऊपर से पैसे भी लगे होते हैं जो ग्राउंड में जाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। साउथ अफ्रीका वालों ने थरथरली मचा देनी थी को नहीं जी नहीं, हमारा क्या लेना देना है, हमें तो नीचे उतार दो। वो अजाब वाले फरिश्ते ने कहा ग्राउंड वापस रखना था, कहना था 5 मिनट है नहीं, निकल जाओ मेरा वीर। वो 5 मिनट में तितर बितर हो जाते, ये बाकी गायब। मतलब यार, इस साउथ अफ्रीका की टीम से पहले आपने 263 खा लिए, चलो वो फिर भी गुंजाइश समझ में आती है। और 263 बनाते हुए ये हमारी टीम यरकान ज़दा हैं, इनको 50 ओवर तकरीबन लग गए और 8 विकेटें लग गई इनकी। ये वो दुनिया की फुद्दू टीम है जो 50 ओवर के, ऐसा नहीं है कि आईसीसी ने इनको कहा है कि तुम हो हमारे फेवरेट, तो वो जो दूसरे ग्रोसरी वाले हैं ना, वो तो तुम्हें 50 ओवर फेंकेंगे, 300 गेंदें, तुम उनको 180 गेंदें फेंक लेना। तुम हमारे फेवरेट हो, तुम 30 ओवर्स के हिसाब से अपनी प्लानिंग करो, क्योंकि ये मेन सिर्फ 3 बॉलर्स के साथ खेलते हैं, बाकी रेलू कट्टा चला रहे हैं। वो फैसलाबाद की पिच जो कुछ भी नहीं किया करती थी, इन्होंने उसको भी स्पिनिंग ट्रैक में बदल दिया है। अब अंदाजा करो कि मतलब तुम स्पिनिंग ट्रैक पर भी नहीं जीत पा रहे भाई, ना तुम टेस्ट सीरीज जीत रहे हो। मसा मर गए तुम आज ओडीआई सीरीज का पहला मैच जीते हो, तुम्हें क्या इधर अग लगी पड़ी हुई है स्पिन ट्रैक्स बनाने की। और फटे ही विकेटें बना लो, इससे बेहतर है। स्पिनर्स को बना देते हैं वो स्पिनर्स, एक स्पिनर लेफ्ट आर्म स्पिनर की गेंदें हैं, अपने बॉबी भाई की टांगे हैं, वो अलग ही लेवल की यश चोपड़ा की फिल्म। और तुमने यश चोपड़ा की फिल्मों में क्या रोमांस देखा होगा, शाहरुख काजोल क्या रोमांस करते होंगे जो लेफ्ट आर्म की स्पिनर की गेंदें और बॉबी भाई की लातों में है। रोमांस तो ये है, जान ही नहीं छोड़ते एक दूसरे की। और इनमें से किसी एक का एक प्योर अमरीशपुरी भी नहीं है कि चाचा उसे ही कह दे कि चाचा इन्होंने एक ना होने दें, ए जलालत लव मैरिज, इन्होंने एक ना होने दें। वो ना कहे कि जा जी ले अपनी जिंदगी। यार इस मैं बैटिंग और बॉलिंग फिर भी यार मुझे समझ में आती है कि चलो स्पिनिंग ट्रैक बनाया, स्पिनर आपके चल गए, वो साथ में नसीम शाह का भी जैक लग गया, उस पर लोग हाला लाला मचा रहे थे। मैं कहा बह जावे, रहन देनी एडा ए मिचल स्टार्क, 3 विकेटें ले ली हैं, दो बॉलर्स की ली हैं, टेक्निकली टेल एंडर्स की, एक ऊपर लिया, वो इनसाइड एज हो गया। वो स्पिनर्स ने फंसाया हुआ था, साथ में इस भाई ने भी पोले पोले से अपनी गेंदें करा के बचत करवा ली। आपके स्पिनर्स की वजह से वो 263 कर सके हैं। उन्होंने 15 ओवरों में 100 मार ली थी। एक टीम 15 ओवरों में 100 मार लेती है, ठीक है, और वही टीम 15 ओवर का लगा हुआ 100, उससे अगला जो 100 है वो उससे अगले 20 ओवर में बनाती है। तो फिर इसका मतलब है बीच में वो स्लो हुए हैं, स्लो इस वजह से हुए हैं कि आपके स्पिनर्स छा गए। वरना उन्होंने तो आज आपको कम अज कम 100-120 रन शॉर्ट है भाई, जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया था। चलो 100 ना सही, उस समय शायद मैं ज़्यादा बोल गया हूँ, लेकिन कम अज़ कम उन्होंने 300 का फट्टा लगा देना था आपको, 300 प्लस का। और उसके बाद फिर राधा ऐसा जिसे कहते हैं कि आपको मनोरंजन कराती ना। यहाँ पर टॉस जीता आपने, पहले बैटिंग की, ड्यू भी कोई नहीं पाई। उसमें जनाब प्रेटोरियस ने उसने बड़ी ज़बरदस्त जिसे कहते हैं 50 मारी, उसने यार बड़ी टैड 50 मारी थी, उसी का तो था। उसके साथ साथ डिकॉक भी जो है वो भी जिसे कहते हैं सीधा हो गया। उन्होंने ऑलमोस्ट 100 रन की पार्टनरशिप उन्होंने पहली विकेट, 98 रन की पार्टनरशिप उन्होंने पहली विकेट की मारी है, दूसरी 43 रन की पार्टनरशिप है उनके डिकॉक जोर्जी की और ब्रिट्सके की और किशेले नाम है इसका। थोड़े वो नहीं आसान नाम, बरकत, महमूद, हमीद, इस टाइप का नाम नहीं रखते तुम लोग सादे से, शौकत अली नहीं, किशेले।
चल यार ओके फाइन, होगा तुम्हारा कोई नेक नाम, कशले कर लो। 44 की उसकी पार्टनरशिप है ब्रिट्सके के साथ 46 गेंदों के ऊपर। नीचे फिर उसके बाद नगीडी और बॉश की 34 रन की 9वीं विकेट की 10वीं विकेट की पार्टनरशिप खा गए। 10वीं, हाँ 10वीं बनती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9वीं यार, सॉरी 9वीं विकेट की 34 रन की उधर खा गए हैं ये इनके हालात है। 2 50याँ ऊपर डिकॉक और प्रिटोरियस की, फिर ब्रिट्सके के 42 22 के शले के, बॉश मार गया 41 40 गेंदों के ऊपर इनको। वो उनसे सही बदला ले रहा है। मेरे पे बैन लगाया था पीएसएल में, तुम्हारी तो मैं मंजी ठोकता हूँ, ठीक है। और नगीडी ने, आप अंदाज़ा करें, नगीडी ने 0 रन्स किए हैं, 0 रन्स। तो वो जो मैं आपको पार्टनरशिप बता रहा हूँ ना 34 रन की 32 गेंदों के ऊपर, उसमें 32 के 32 रन कॉर्बिन बॉश किए हैं। नगीडी के कोई रन नहीं है। नगीडी ने गेंद ही 5 खेली हैं। उसको उसने कहा था चाचा टुक रखी बस, तू ना साथ छड़ी, मैं बाकी कर लाँगा। 14 अपने एक्स्ट्रा दिए। अच्छा, आपके बॉलिंग में शाइन 10 ओवरों में 55, 1 विकेट, एक्सपेंसिव रहा है वो अगर टेक्निकली देखा जाए, ठीक है। मैं उससे ज़्यादा बेहतर एक्सपेक्ट कर रहा था। नसीम शाह 9.1 ओवर्स, 1 मेडन, 40 रन, 3 विकेटें। पहला ओपनिंग स्पेल देख कर ना सबको पता चल जाएगा कि नसीम ने आज किस खाते में बॉलिंग की है। ठीक बॉलिंग की है, बहुत ज़्यादा तो मैं ये नहीं उसको रगड़ा लगाऊंगा, ठीक बॉलिंग किया, पर इतनी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की नहीं की जितने लोग बाहर घुंघरू तोड़ रहे हैं। आगा जी हथ सीधा टाइम नाल हथ सीधा किया होंदा ना तो अज 3 ओवरां 3 ओवरां 3 ना खा के बैठे होंदे तुसी। हूँ याद आ गया मैनू भी बॉलिंग करानी है। अब पहले फैंटा खाओ, फिर उसके बाद लैन सीधी होगी। अबरार 9 ओवर्स में 53, 3 विकेटें वो ले गया। साइम अयूब 8 ओवर्स में 39, 2 विकेटें वो ले गया। नवाज 10 ओवरों में 45 से 1 विकेट। इनको हमारे स्पिनर्स को टाइम लगा है, क्योंकि फैसलाबाद में खेलने का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है कोई नहीं, तो इनको पता ही नहीं था कि लेंथ्स क्या रखनी है, लाइन्स क्या रखनी है इनिशियली, स्पेशली लेंथ्स, ठीक है। तो वो इनको शुरू में इनको भी चौके पड़े हैं, स्पिनर्स को भी आपके। लेकिन उसमें यह है कि फिर उसके बाद अबरार और साइम ने बड़ा तगड़ा कम बैक किया। अबरार, नवाज और साइम ने वो ठीक ही कर गए इवेंचुअली। सीधी एक बात बताऊं, ठीक ही कर गए हैं। शुरू में जो इनको कुट पड़ी है, अगर मैं उसके कॉन्टेक्स्ट में देखूं तो इनको जब लेंथ्स अपनी समझ में आ गई हैं, फिर इन्होंने कंट्रोल कर लिया था, स्पेशली 20वें ओवर से ऑनवर्ड्स। अब 264 पे आपने पकड़ लिया, चलो ठीक है। आपको स्टार्ट मिला है फ़खर जमान और साइम अयूब ने 87 का आपको स्टार्ट भी दे दिया, ऑलमोस्ट 100 रन का, ठीक है। उसके बाद जनाब आप चेक करें, फ़खर जमान 45, साइम अयूब 39, उनके भी स्पिनर आए हैं, उन्होंने पकड़ा। ये फरेरा ने वो आपके दोनों ओपनर आउट किए हैं। 14 ले गया बॉबी भाई को। अब आपके टॉप पे रन आए हैं, तो उसके बाद तो आसान हो जाना चाहिए था काम। आपकी पहली विकेट सरकार गिरी है 87, मतलब 15वें ओवर में आपने भी 87 कर लिया था, क्लोज टू 100। आपके लिए तो इजी टारगेट होना चाहिए था उसके बाद, है कि नहीं? सरकार यकीन करो, ये रगड़ रेड़ के पहुंचे हैं ऐसे लग। उन्होंने इनके नेफों में हाथ फंसा लिए थे साउथ अफ्रीका वालों ने। इनके समझो नेफे उधड़ करना नीचे टखनों तक आ गए थे। बस एक उन्होंने और मारना था ना जोर का, जिसे कहते हैं खिंचा, इनकी तमियां फारग थी आज। और मैं बैठा सोच रहा था, मैं ये कौन सी क्रिकेट चल रही है। अच्छा 50 दोनों अच्छा खासा खेलते खेलते आउट हो जाती हैं। 45 करके आउट, 39 करके आउट, 50याँ करते कोई नहीं। 2 आपकी टोटल 50 हैं। खैर आपको वो रिजवान और इसकी आगे की पार्टनरशिप जो है वो ठीक लगी है। बॉबी भाई वंस अगेन लेफ्ट आर्म स्पिनर, अंदर आती हुई गेंद। ये ना मुझे लगता है लेफ्ट आर्म स्पिनर का ना जो गेंद होता है ना, जो आर्म बॉल होता है, जो सीधा आता है, समहाउ द अदर बॉबी भाई से ना उसकी लेंथ नहीं चेक होती। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है बॉबी भाई को ना, आप देखेंगे ना जब लेफ्ट आर्म गेंद डालता है वो ना तजब्बुब का शिकार होते हैं, ड्यूल माइंडेड हो जाते हैं। मैं लत कड्डा रहन दियाँ, ठीक है, रात को लेट घर आने वाले बच्चे वाला हिसाब, बैल मारा रहन दियाँ, ठीक है, सीधा दीवार ही फलांग लेता हूँ, लेकिन ऊपर वह खारदार तारे भी लगी हुई हैं, पिंडा भी चिरा जाएगा, क्या करूँ। ये वो वाला चक्कर है कि लात निकालूं ना निकालूं, वो इतनी देर में गेंद आ जाती है। बॉबी भाई बैकफुट पे होते हैं, पैड पे खाते हैं, बचने का कुछ चांस ही नहीं होता। और बॉबी भाई ने तो रिव्यू भी नहीं लिया, क्योंकि रिजवान ने यूं कर दिया था। अल्लाह दे वाले, खैर नाल जाओ।
अच्छा, रिजवान और उसकी पार्टनरशिप 91 रन्स की 111 गेंदों के ऊपर, इसने आपको स्टेबिलिटी दी। उसके बाद आगा सलमान आगे की और हुसैन तलत की 45 रन की पार्टनरशिप 45 गेंदों के ऊपर, वो भी ठीक था काम। उसके बाद ये जो लड़ी लगी है ना, ये आउट हुए हैं इकट्ठे सारे। उस ये पहली विकेट आपकी 87 पे, दूसरी 102 पे, तीसरी 105 पे, फिर 196 पे, फिर 241 पे। 241 के बाद ना 241, 244, 200, 252, 263, आपकी लास्ट ओवर में भी विकेट गिर गई है नवाज की। ये तो हालात थे आपके। यार मुझे एक बात बताओ अपने ईमान से, मैं ना तुम लोगों के सामने उनके ब्रेक डाउन करता हूँ। उन्होंने पावर प्ले में 62 किए, आपने 53 किए, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उन्होंने मिडल ओवर्स में 149 किए, आपने 153 किए। उनकी 6 विकेटें गिरी थी, आपकी 4 गिरी हुई थी। फाइनल ओवर्स में उन्होंने 52 किए, उनकी 4 गिरी। फाइनल ओवर्स में आपने 58 किए, आपकी भी 4 गिरी। आपने जो मोमेंटम पकड़ा था ना शुरू में और थोड़ा मिडल में, आपने वो सारा लूज़ कर दिया। और आपको मैं एक और मज़ेदार इस टीम की बात बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, आप हसन नवाज को ना 7वें नंबर पर बैटिंग करा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, हसन नवाज को 7वें नंबर पर बैटिंग कराई जा रही है ओडीआई क्रिकेट में। बंदा ना माइक हैसन और जो भी ये फैसले कर रहा है, वो रिजवान सही रोक के गया है। वो सही कहता था मेरी मर्जी की टीम ही नहीं मिलती, और वो हमें पता लग गया ए शाइन की भी मर्जी की टीम नहीं है। शाइन इतना फुद्दू नहीं है कि 3 बॉलर्स के साथ चला जाए, मेन बॉलर्स के साथ, बाकी रेलो कट्टों पे अपनी किस्मत जिसे कहते हैं सुट दे। और रही सही कसर ये कि 7वें 8वें नंबर तक बैटिंग लेकर जाने के लिए 7वें नंबर पर हसन नवाज को रखा हुआ है। इससे तो बेहतर था ये 7वें नंबर पर फ़हीम को ही रख लेते, राणे को। मजाक के अलावा ये ज्यादती है हसन नवाज के साथ। यंग लड़का है, उसको ख़राब कर रहे हैं और वो हो रहा है ख़राब। उसका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा इस तरह लेट ऑर्डर में बैटिंग कर करके ना। तो पता नहीं, शायद अच्छा खेलता था, इन्होंने सोचा ये किधर गलती नाल अच्छा आ गया, इन्हों भी अपने वर्गा करो। इज़ा भी जैसे कहते हैं ना 99% कीटाणु तो मरे ही में, इसका किधर जिंदा रह गया, मारो से भी। भाई साहब कोई चक्कर ही नहीं है। 49.4 ओवर्स में आपने 264 चेज़ की हैं, 2 गेंदें रह गई थी, 2 विकेटों से आप मैच जीते हैं। तो इसमें कोई खुशी मनाने वाली बात नहीं है। ना मेरे पास लानत है अब सुटने के लिए इनके ऊपर, ना मेरे पास गालियाँ इनको देने के लिए। कसम मुझे समझ नहीं आ रही मैं इनके ऊपर क्या सुटूँ। मेरा दिल करता है 11 के 11 को खड़ा करके ना, ये जो मेरी पानी की बोतल है ना, एक एक के मुंह पे मारूं। लेकिन फिर मुझे ये होता है कि यार मेरी बोतल को चिप डाल जाएगी, यार बोतल महंगी है। देखो यार ये क्रिकेट का हाल कर दिया। 3 बॉलर्स के साथ 50 ओवर्स का मैच खेलने उतरी हुई है इंटरनेशनल टीम। 8 नंबर तक बैटिंग लेकर गए हुए हैं, और हालात ये हैं कि 263 ओडीआई क्रिकेट में चेज करते हुए 50 ओवर्स तकरीबन लग गए, 8 विकेटें लग गई। पीछे पता है क्या बच गया था? 3 से 4 खून की बोतलें, वो लगनी रह गई थी, बाकी तो सब कुछ इनका लग गया था। तो बस यार अब मुंह से ना गाली निकल आएगी। पीस आउट।